सभी देवियों सज्जनों, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके जो आज का विषय है उसके बारे में कुछ करवा दूँ। भली भांति आप जानते भी हैं कि आज जो सम्मेलन हो रहा है इसमें एज ए मोटिवेशन स्पीकर जो हमारे बीच में जिन्होंने बहुत सारी रूहें को एक ऐसी दिशा में जोड़ा है, उनकी मानसिक दशा को इस तरह से संतुलन बना करके नए जीवन की ओर आकर्षित किया है, तो उन सब को हम डेडिकेट करते हैं, समर्पित होते हैं उनको, उनके प्रति। तो आज बहुत ही खुशी भरा ये समय है, बहुत ही हृदय को खुशी हो रही है और इस दिन का इंतजार हमें काफी दिनों से हो रहा था, क्योंकि सभी का एकजुट होना बहुत लाजिम था। तो बीच बीच में समय का कुछ इस तरह से आगे निकलता गया, लेकिन एक फिर समय सही दिशा में रखा गया। तो आज का ये जो समय है हमारे लिए बहुत ही गोल्डन मोमेंट है। और तो मैं आगे ज़्यादा ना समय लेता हुआ सबसे पहले मैं समर्पित होता हूँ हमारे पूजनीय माँ जी के चरणों में। इनका भी बड़ा आशीर्वाद रहा है, तो मैं निवेदन करता हूँ हमारे सत्कार के योग्य हमारे हृदय सम्राट श्री मोहम्मद शफी जी वो मंच पर आए और उनके बाद अगर उनसे इजाजत लेकर के आगे की कार्रवाई हम निर्धारित तरीके से करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ हमारे ये ऐसे शख्सियत है, इनके बारे में बताने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं होगी। आप भली बात जानते हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे जो इतने नकारात्मक लोगों को एक इतनी अच्छी दिशा दी है। बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आप बैठे हो, अब बारी बारी से वो अपने बारे में बताएंगे कि क्या उनके जीवन में प्रभाव आया है, कितना बदलाव आया है। ये सब जो हुआ है हमारे मोहम्मद शफी जी के गुरु जी, अब हम सब के गुरु जी नवाब साहब की देन है। ये उनकी दिशा निर्देशों के अनुसार इन्होंने अपनी सोच को एक ऐसी ढंग से चलाने के प्रयासरत रहे हमेशा। तो उनके हम ऋणी हैं। सबसे पहले तो मैं अपने प्रैक्टिकल के तौर पे बता रहा हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे। जब मौका मिलेगा तो मैं भी अपने बारे में कुछ बताऊंगा, अपने शब्दों का व्याख्यान करूंगा, तो मुझे बहुत खुशी है। तो मैं अब आप जी से क्षमा प्रार्थी हूँ, और जो जिनका मेरे पास लिस्ट में नाम है और वो अपने आकर के अपने शब्दों का व्याख्यान करें, क्या उनके जीवन में क्या बदलाव आया है और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को बदला है। तो सबसे पहले मैं आग्रह करता हूँ श्री आरिफ जी वो आकर के मंच पर अपने शब्दों का खंडन करेंगे। उनके बाद मैं पुनः निवेदन करूंगा श्री सुभाष जी, श्री आरिफ जी। पहले तो मैं जितने भी लोग आए हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि समय निकाल के इस दिन इकट्ठा होने के लिए, आने के लिए अपने घरों से। और ज़्यादा तो कुछ है नहीं बोलने को, बट कुछ भाव जो शायद मैंने वैसे कभी नहीं बोले होंगे। एक पहला भाव तो गर्व का कि पिताजी की जर्नी जो मैंने देखी कि किन हालातों से निकल के और आज यहाँ तक पहुँचना। और शायद कई बार हम हालातों में ऐसे फंस के रह जाते हैं कि जो चीज़ हम करना चाहते हैं उसे भूल के उन्हीं में उलझ जाते हैं। पर पिताजी का हमेशा से एक गोल था कि जीवन में कुछ हट के करना, अपनी सोच खुद बदली और आज आप लोगों तक भी वो बात पहुँचाई, तो बड़ा गर्व महसूस होता है। और इसका बहुत बड़ा श्रेय, जैसे कि गुरु जी की बात हो ही रही है, हमारे पीर साहब जिनके बारे में किताब में भी लिखा गया है और आप सबने पापा के मुंह से सुना ही होगा। तो वो पल याद आते हैं आज जब उनको हम याद कर रहे हैं कि मैं बहुत छोटा था जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई। एक ही बार हुई पर काफ़ी समय उनके पास रहने का मौका मिला। और मुझे आज भी वो पापा की बात याद है, जब हम उनके पास थे तो बहुत छोटा था मैं, खेल कूद रहा था, तो पापा ने बड़े प्यार से पास बुला के बोला एक बार कि खेल आप हमेशा सकते हो,
बट जब हम किसी ऐसे गुरु के पास होते हैं वो पल शायद दोबारा नहीं आते। तो उन पलों को जो आप सीखोगे उसको अपनी यादों में बसा दो। तो वही हुआ, मुलाकात दोबारा नहीं हुई, बट उनके उस रिमाइंडर की वजह से वो सारी यादें जितने पल मैंने उनके साथ बिताए वो आज भी मुझे याद है। और मैं बड़ा लकी फील करता हूँ कि ऐसे गुरु के साथ बैठने उठने और उनसे कुछ सीखने का मौका मिला। और यही आप सबके लिए भी मैं विश और प्रे करता हूँ कि उनकी वजह से वो एक रिमाइंडर रहता है कि अपनी सोच ठीक करना। बात बहुत छोटी सी लगती है कि सोच ठीक करना, हाँ सोचना, अच्छा सोचना चाहिए, बट जब हम दुनिया में रहते हैं तो बहुत सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी सोच को बदल देती हैं। हम मिनट में नेगेटिव हो जाते हैं, बट जैसे वो हमारे लिए रिमाइंडर है, उनकी ये बात आज एक बुक के थ्रू आप सबके पास है। तो मैं सबके लिए यही विश और प्रे करूँगा कि उनकी ये बात और ये बुक आप सबके लिए एक रिमाइंडर हो जब जब हमारी सोच नेगेटिव हो, कि नहीं हमें अपनी सोच ठीक करनी है। क्योंकि बात बहुत छोटी सी है, बट आपका संसार आपकी सोच से ही बनता है। तो सबके लिए यही विश करता हूँ मैं कि आपको ये बुक एज अ रिमाइंडर याद रहे और आप सब इसे पढ़ें और इसे कुछ सीखें। सिर्फ आज ही नहीं, ये हमारे जीवन को भी चेंज करे ताकि जो हम ये इकट्ठा हुए हैं इसका मोटिव पूरा हो पाए। थैंक यू।